तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के मैंने छोटे से छोटे शब्दों से लेकर बड़े से बड़े शब्दों को लिखा है, अलग अलग मात्राओं के शब्दों को लिखा है कि कैसे आप इन शब्दों को पढ़ सकते हो। तो एकदम बेसिक से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो अंग्रेजी की जो 5 मात्राएं होती है, कौन कौन सा, ए ई आई ओ यू, इनका मदद लीजिए। इनके मदद से, इनके प्रयोग से कैसे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो जब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं अंग्रेजी को, तो सबसे पहले हम लेटर पढ़ना पड़ता है। लेटर मतलब अक्षर। मान लो अंग्रेजी का कोई यदि नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं अपना अगर नाम लिखूँ ओमकार, तो ओमकार अगर मैंने लिखा तो इसमें अक्षर ही प्रयोग किया गया ना अंग्रेजी के। जब तो मुझे अक्षर की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। तो अंग्रेजी में पहले लेटर्स को जानो। देखो अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, आपके टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक बांटा गया हमारा वाउल में और दूसरा बांटा गया बच्चों कॉन्सोनेंट में। वाउल जो होता है बच्चों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। हिंदी में बोलते हैं स्वर और अपनी भाषा में हम लोग इसको मात्रा बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो बच्चों आता है वो आता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का कोई भी शब्द बनेगा तो इन दोनों के मिलाप से बनेगा। जैसे देखो लेटर यहाँ पर शब्द बना हुआ है तो इसमें 2 बार ई के मात्रा का प्रयोग किया गया है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, यानी दोनों के मिलाप से एक अक्षर बना हुआ है। तो जरा ध्यान देखिएगा, वाउल जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा, ए ई आई ओ और यू। ये अंग्रेजी में आपके 5 वाउल होते हैं। ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, ई का उच्चारण ए के रूप में होगा, आई का उच्चारण छोटी के रूप में होगा, ओ का उच्चारण औ के रूप में होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना डी ओ जी, पढ़ते हैं डॉग तो औ पढ़ते हैं, यू का उच्चारण अ के रूप में। जैसे बस हुआ, बट हुआ, कट हुआ, ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का साउंड, कि आखिर कॉन्सोनेंट का साउंड को हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है ये क्यों पढ़ना पड़ता है। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये कौन सा अक्षर है, आपने कहा ये तो एल है, एल है, तो बच्चों इसका नाम है एल, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो लॉ के रूप में होता है। वैसे बच्चों अंग्रेजी आप पढ़ोगे, जैसे मैंने लिख दिया CAR, तो इसको CAR नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कार। तो कार में ध्यान दो, आप सी को सी नहीं पढ़ो, क पढ़ो, आर को आर नहीं, आप र पढ़ो। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी अक्षर होते हैं उन अक्षरों का आपको ध्वनि पढ़ना पड़ता है, साउंड पढ़ना पड़ता है। तो साउंड को देखिएगा, बी से बच्चों ब होता है, सी से बच्चों क होता है, डी से बच्चों ड होता है, एफ से बच्चों फ होता है, जी से बच्चों ग होता है, एच से बच्चों ह होता है, जे से ज होगा, के से क होगा, एल से ल होगा, एम से म होगा, एन से बच्चों न होता है, पी से बच्चों प होता है, और क्यू से बच्चों क और व होता है, आर से बच्चों र होता है, एस से बच्चों स होता है, टी से बच्चों त होता है, वी से बच्चों व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है, एक्स से बच्चों आधा क और स होता है, वाई से बच्चों य होता है, और जेड से बच्चों आपका ज होता है। तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम क्या करेंगे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे तो इनको भी वहाँ पर पढ़ना रहेगा। अब जरा बच्चों मात्रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक मात्रा को पढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हम अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है। हिंदी में कैसा होता है कि मान लो अगर ये आ है तो आ का ये मात्रा हुआ और इस मात्रा को हम हर जगह पर आ ही पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर बच्चों ये अंग्रेजी में ए है तो ए का उच्चारण फिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ देखो एक शब्द CAR, यहाँ पे एक शब्द CAT और यहाँ पे शब्द CAW है। देखो सब पे मात्रा ए का है, इस पर भी ए का मात्रा, इस पर भी ए का मात्रा और इस पर भी ए का मात्रा है। और जो मात्रा लगा सब पे सी पर मात्रा लगा हुआ है, यानी देखो यहाँ पर भी ए का मात्रा जो लगा वो सी पर लगा है, यहाँ पर ए की मात्रा जो लगा सी पर लगा है, यहाँ पर ए की मात्रा सी पर लगा है। तो यहाँ पर जो CA है आपका का बन रहा है, क्या बन रहा है, का बन रहा है। यहाँ पर जो CA है वो आपका कै बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो CA है आपका क बन रहा है, ठीक है। अब पूरा इसके बाद CA का हो गया, आर का र हो गया, टी का ट हो गया, डबल एल का ल हो गया। तो कुल मिला जुला कर क्या बना, एक शब्द आपका कार बना, तो दूसरा शब्द आपका कैट बना और तीसरा शब्द आपका कॉल बना। सब पे मात्रा CA है दो, लेकिन कहीं पर का तो कहीं पर कै, कहीं पर क हो जा रहा है। आखिर ए का मात्रा बदल रहा है।
तो क्यों बदल रहा है? क्योंकि ए का कोई फिक्स उच्चारण नहीं होता। हम में से ये कोई नहीं कह सकता कि हम अंग्रेजी पढ़ना, अगर ए आ गया तो ए को हम अ ही पढ़ेंगे या आ ही पढ़ेंगे। हम इसको ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, अ के रूप में भी इसका उच्चारण हो सकता है। तो इसकी कई सारे उच्चारण होता है, तो उन्हीं नियम को आपको बताना वाला हूँ कि कब किसका क्या उच्चारण होगा। देखो सीवीसी पैटर्न, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, यानी इधर भी कॉन्सोनेंट हो इधर भी कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए, बीच में ए हो, तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करोगे। किसकी मात्रा? ए की मात्रा के रूप में करोगे। कैसे करोगे ध्यान दीजिए। जैसे सी है तो सी का क हो गया, ए दो कॉन्सोनेंट बीच में तो ए का मात्रा ए हो गया, टी का उच्चारण ट के रूप में कर दो, हो गया कैट हो गया। बी का बच्चों ब है, ब लिख दो, ए का उच्चारण ए के रूप में कर दो, टी का उच्चारण ट के रूप में कर दो, हो जाएगा बैट हो जाएगा। एम का उच्चारण म के रूप में कर दो, ए का उच्चारण ए के रूप में कर दो, एन का उच्चारण न के रूप में कर दो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा मैन हो जाएगा। आर का उच्चारण बच्चों र के रूप में कर दो, ए का उच्चारण ए के रूप में कर दो, टी का उच्चारण ट के रूप में कर दो, हो जाएगा राइट हो जाएगा। बी का उच्चारण ब के रूप में कर दो, ए का उच्चारण ए के रूप में कर दो, जी का उच्चारण ग के रूप में कर दो, हो जाएगा बैग। ठीक है, आगे देखिए सी का उच्चारण बच्चों क के रूप में कर दो, ए का उच्चारण ए के, पी का उच्चारण प के रूप में, हो जाएगा कैप। क्यों हम ए का उच्चारण कर रहे हैं? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है ए, इसलिए ए का उच्चारण कर रहे हैं। अगला एफ से फ हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया फैन, जे से ज हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, एम से हो गया म, हो गया जैम। दो शब्दों को आप खुद पढ़िएगा, इन दोनों शब्दों को क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको बताता हूँ। देखो जब अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो ई साइलेंट होगा और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो ई साइलेंट होगा, ई को कुछ नहीं पढ़ेंगे, ई हमारा साइलेंट होगा और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सी है तो सी का उच्चारण क हो गया, ए है, ए के बाद के है, तो के क्या? कॉन्सोनेंट है, तो ए का उच्चारण ए हो गया, के का उच्चारण फिर क हो जाएगा, ई क्या? साइलेंट हो जाएगा केक। अगला देखिए एल से ल हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में तो नहीं पढ़ते, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे क्योंकि ए के बाद क्या? कॉन्सोनेंट है। अगला देखिए एम है, एम के बाद ए है, तो ए का उच्चारण के का क हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा मेक। अगला देखिए एन है, एन का न हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, एम का म हो जाएगा नेम, ई साइलेंट होगा। अगला देखिए जी का ग हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, एम का म हो जाएगा गेम। तो के का ले का मे का नेम और गेम, यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा एस से स हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, एम से म सेम, जी से ग हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, टी से ट हो जाएगा गेट, ई साइलेंट होगा। एल से ल हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा लेट। एस से स हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, वी से व सेव हो जाएगा। फिर इसको पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए नियम नंबर 3 देखिएगा, जब अंग्रेजी में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। अब जैसे मैंने थोड़े पहले बताया ना कि जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। देखो यहाँ पर सी ए आर आया, लेकिन इसका उच्चारण कैर नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण क्या? कैट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका उच्चारण, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सी आ रहा है तो इसका उच्चारण कैर नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण कार के रूप में हो रहा है। जबकि दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया ना, तो फिर भी हम इसका ए का उच्चारण ए के रूप में नहीं कर रहे हैं, आ के रूप में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ए के बाद कभी भी आर आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। ए के बाद आर दिखे तो आप ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करोगे। देखो सी का क हो गया, ए का आ हो गया, आर का र हो गया कार, एफ का फ हो गया, ए का आ की मात्रा, आर का र हो गया फार। अब देखो एस टी, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, तो आधा स लगा दो, पूरा ट लगा दो, ए का आ की मात्रा लगा दो, आर का र लगा दो, हो जाएगा स्टार। अगला देखो पी का प लगा दो, ए का आ की मात्रा लगा दो, आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, टी का ट लिख दो, आर को आधा लिख दो, हो जाएगा पार्ट। अगला से देखो डी का ड लिख दो, ए का आ की मात्रा लिख दो, के का क लिख दो, आर का र लिख दो, हो जाएगा डार्क। अगला देखो पी का प लिख दो, ए का आ की मात्रा लिख दो, के का क लिख दो, आर का र लिख दो, हो जाएगा पार्क। एच का ह लिख दो, ए का आ की मात्रा लिख दो, डी का ड लिख दो, आर का र लिख दो, हो जाएगा हार्ड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन शब्दों को पढ़ेंगे, इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नियम नंबर
4 को देखिएगा, नियम नंबर 4 क्या है, इसी का एडवांस वर्जन है। जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए या एल के आए, जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए या एल के आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, औ के रूप में करेंगे, ठीक है। और जब एल के आए तो वहाँ पर क्या होता है, एल साइलेंट होगा, के का उच्चारण किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बी का ब हो गया, ए के बाद डबल एल है तो बी का उच्चारण ब के रूप में, ए का उच्चारण औ के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल हो जाएगा बॉल। सी का उच्चारण क के रूप में, ए का उच्चारण औ के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में हो जाएगा कॉल। आगे देखिए, टी का उच्चारण ट के रूप में, ए का उच्चारण औ के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में हो जाएगा टॉल। अगला है डब्लू का उच्चारण व के रूप में, ए का उच्चारण औ के रूप में और एल का उच्चारण ल के रूप में हो जाएगा वॉल। तो मतलब ए के बाद अगर कभी भी डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। मतलब इधर उधर बात नहीं, सीधा मतलब क्लियर, इस तरह की चीज़ें हो तो आप करेंगे। अब देखिए ये बड़ा शब्द है, इसको कैसे पढ़ेंगे, एस एम ए डबल एल है तो एस एम क्या, दो कॉन्सोनेंट है एक साथ है तो पहले वाले को क्या लिखो, आधा लिख दो, एम को म लिख दो, ए को औ की मात्रा लिख दो क्योंकि डबल एल है, एल का ल लिख दो, हो गया स्मॉल। अब नीचे वाले शब्दों को देखो, टी का क्या ट हो जाएगा, ए के बाद एल के है, एल के तो मतलब एल साइलेंट होगा, ए का उच्चारण अ के रूप में कर दो, के का उच्चारण क के रूप में कर दो, हो जाएगा टॉक हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या वो हो जाएगा, ए का बच्चों अ हो जाएगा, एल के का एल साइलेंट होगा, के का क कर दो, हो जाएगा वॉक हो जाएगा। अगला देखिए, सी एच है, सी एच को च पढ़ते हैं, ए को क्या औ की मात्रा पढ़ेंगे, के को क्या क पढ़ेंगे, हो जाएगा चौक हो जाएगा, एल साइलेंट होगा। अगला देखिए, एस का स पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, ए का औ की मात्रा, एल का स्टॉल, स्टॉल नहीं, इसको साल्ट होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया, सॉल्ट होगा, साल्ट होगा। एस का सौ जगह, ए का ओ, सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट होगा। अब यहाँ देखो एल को हमने आधा ल लिखा क्योंकि एल और टी दो एक साथ है, इसलिए एल को आधा लिख दिया, जबकि एल और के आएगा तो एल को नहीं लिखते हैं, ये सॉल्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ए का अ हो गया, औ हो गया, एल का ल हो गया, डब्ल्यू का व हो गया, ए का ए की मात्रा, एस का स हो गया, ऑलवेज हो गया, जो ऑलवेज, एस का ज हो जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। एस का उच्चारण यहाँ पर देखो किस रूप में किया गया है, ज के रूप में, एस का उच्चारण ज के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे मान लो एक शब्द लिखता हूँ इसको, या ये पुराना शब्द जरा इसको लिखता हूँ, जैसे आर ओ एस ई, इसको क्या पढ़ते हैं, आर का रा हो गया, ओ का ओ हो गया, अब एस का यहाँ पर ज होता है, ज तो होता है रोज होता है। इसी प्रकार आपका नोज होता है, तो इसी प्रकार देखो नोज आपका होता है, तो एन का नो, ओ का ओ, एस का ज होता है, नोज हो गया, तो रोज हो गया, नोज हो गया। इसी प्रकार आपका यू एस सी होता है, यू का यू हो गया, एस का ज हो गया यूज। तो एस को स भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एस का प्रयोग क्या कर रहे हैं, ज के रूप में कर रहे हैं, तब जाके ऑलवेज, ऑलवेज नहीं ऑलवेज हो रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो, जो तीसरा नियम था उसी का थोड़ा सा मतलब डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। क्या है, अगर अंग्रेजी में ए के बाद डबल एस हो, एस टी हो, टी एच हो तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, यानी ए के बाद कभी भी डबल एस हो, एस टी हो, टी एच हो तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। कैसे, जैसे एफ से फ हो जाएगा, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे क्योंकि यहाँ पर टी एच है, देखो टी एच है ना, तो टी एच का द हो जाएगा, ई आर को र हो जाएगा फादर। सी का क्या है, आधा क हो जाएगा क्योंकि सी और एल दो कौन से एक साथ है, एल का ल हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी अंग्रेजी में डबल एस हो, डबल टी हो, डबल एम हो, डबल पी हो, अगर ये चीज़ें दो बार आए तो उनकी अंग्रेजी सिर्फ, उनकी हिंदी एक बार लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखिए, जी का क्या ग हो गया, एल का क्या ल हो गया, ए का आ की मात्रा, डबल एस का क्या स हो गया ग्लास हो गया। जी का बच्चों क्या हुआ, ग हो जा रहा है, आर का क्या र हो जा रहा है, ए का आ की मात्रा, डबल एस का स हो जा रहा है, ग्रास हो जा रहा है। अगला देखिएगा, एल है, एल का ल हो जा रहा है, ए का आ की मात्रा हो जा रहा है, एस का स हो जा रहा है, टी का ट हो जा रहा है, लास्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे एस टी को हमने आधा स के रूप में लिखा क्योंकि एस टी
एक साथ हैं, बीच में इनका कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर इन शब्दों को भी उसी प्रकार हो जाएगा, जैसे पी से प हो जाएगा, इससे आ की मात्रा हो जाएगा, टी ऐसे थ हो जाएगा, पाथ पाथ मिलता रास्ता हो गया। उसी प्रकार आक्ष हो गया, आक्ष मिलता पूछना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, कभी भी अंग्रेजी में याद रखिए, एक बार डबल एस हो, एस टी हो, टी एच हो, तो एक का उच्चारण सिर्फ आ की मात्रा के रूप में आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन 3 शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और कोई शब्द है तो नहीं, बस इतना ही शब्द है। तो ये 4 ही नियम होते हैं अंग्रेजी में। ए का उच्चारण कब आप जो है, ए का उच्चारण जो है कब आप आ के रूप में करोगे, ए के रूप में करोगे, ए के रूप में करोगे, औ के रूप में करोगे। ये था उसका नियम। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।